प्रधानमंत्री मोदी 28 जुलाई को राजस्थान के नागौर जाएंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी फिर राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 28 जुलाई को नागौर के करनाल जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम ने इसी महीने 8 जुलाई को बीकानेर में रैली की थी। पटना में बीजेपी नेता की लाठीचार्ज में हुई मौत की जांच करने के लिए बीजेपी की टीम पटना पहुंची। सांसद मनोज तिवारी समेत समिति के बाकी सदस्यों ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जांच के बाद ये टीम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज वंदे भारत ट्रेन की सवारी की। यात्रा के दौरान ठाणे रेलवे स्टेशन पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि राजनीतिक प्रदर्शन के लिए जानवरों को शोभा की वस्तु बनाया जा रहा है। मानहानि केस में सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी ने सूरत हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। बारिश और बाढ़ के दिनों में आसमान छूती सब्जियों के दाम पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने महंगी सब्जियों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सब्जियों की कीमत ज्यादा नहीं, लेकिन शहरों तक पहुंचते ही इनकी कीमत एक खास वजह से बढ़ जाती है। गाँव तो सब्जी दाम कम आछे, गोटे बेसी दाम লৈ আছে, কোনে দাম লৈ আছে? मिया व्यापारी बिलाके यार तो दाम तो बेसी লৈ আছে। जाहिर है मुख्यमंत्री ने सब्जी बेचने वालों को इसकी बढ़ती कीमत के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इसके लिए भी उनके निशाने पर एक खास समुदाय ही रहा। इस बयान पर विवाद होना ही था और इसका बीड़ा उठाया AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने। बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री के बयान को 2 समुदायों में दरार पैदा करने की कोशिश करार दिया। तो मुसलमान और हमारे होमिया भाइयों को भीतर एटा विभाजन लगे मारामारी का जुदी का एटुर ऊपर जुदी কোনো জায়গাত কোনো এলাকার ঘটনা হয় এইটো কাৰণে দায়ী सरकार থাকিব ডক্টর हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी तंज कसा। ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियाँ पे डाल दो। अच्छा वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या बंगाल मियाँ है। अब जब UAE में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं ना, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियाँ से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि UCC आया तो इस्लाम और मुसलमान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी फायदे के लिए UCC का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसमें हिंदुओं को छूट देने की तैयारी की जा रही है। जहां कहीं भी हिंदू कस्टम आता आपने एग्जम्पशन दे दिया, जहां कहीं भी हिंदू रीति रिवाज आ रही आपने एग्जम्पशन दे दिया। और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे कुरान में लिखा है तो आप बोलते नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को फायदा नहीं होगा और इसके कारण सभी धर्म के लोग नुकसान उठाएंगे। इसमें हिंदू भी नुकसान उठाएगा, कस्टमरी लॉज खत्म हो जाएंगे, इसमें आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के भी नुकसान उठाएंगे, आम आदिवासी भी नुकसान उठाएगा, सिखों को नुकसान होगा, ईसाइयों को नुकसान होगा। देश का फायदा कुछ नहीं है इसमें। हालांकि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की वकालत कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी UCC लाने के संकेत दे चुके हैं। संसद के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होने की बात की जा रही थी। हालांकि अब इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि लॉ कमीशन ने UCC पर लोगों से राय मांगने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। चिराग पासवान ये पत्र मिलने की तस्दीक कर चुके हैं। इस दौरान उनके बयान से संकेत मिले कि वो एनडीए की बैठक में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय
जेपी नड्डा जी का पत्र ज़रूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा। करगिल में सैन्य हथियारों की खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस से पहले सेना ने अपने हथियारों की खास प्रदर्शनी रखी है। हथियारों की इस प्रदर्शनी में भारत में निर्मित धनुष तोप के साथ बोफोर्स होवित्जर तोप शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नॉर्दर्न कमांड एलओसी का दौरा किया। सेना प्रमुख ने चिनार कॉर्प्स के जवानों से मिलकर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की और उनका मनोबल बढ़ाया। 2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम योगी और डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने को लेकर ये फैसला सुनाया। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। जालंधर पहुंचे मुख्यमंत्री मान शाहकोट के पास सतलुज के बांध में आई दरार का मुआयना करने पहुंचे थे, जहां उनकी नाव तेज धार में डगमगाने लगी, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव पर सवार होकर एक टूटी सड़क की तरफ बढ़ते दिखे, जहां पहले से प्रभावित लोग इंतजार कर रहे थे। किनारे पर पहुंचने से पहले लोगों को उत्साहित करने के लिए नाव पर सवार लोग नारे लगाते सुनाई पड़े। किनारे पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री मान फिर नाव में सवार हो गए। उनके साथ राज्यसभा के सदस्य संत बलवीर सिंह सिचेवाल के अलावा कई लोग थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही नदी की तेज धारा के पास पहुंची, अचानक जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ती नाव डगमगाने लगी। हिचकोले खाती नाव एक तरफ जैसे ही ज्यादा झुकी, आसपास दहशत में शोर गूंज उठा। जब नाव पानी में ज्यादा हिचकोले खाने लगी तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। हालांकि नाव फौरन संभल गई और सभी लोग सुरक्षित किनारे की तरफ लौट आए, लेकिन इस दौरान नाव पर सवार लोगों के साथ ही किनारे पर मौजूद आम लोगों और अधिकारियों की सांसें अटकी रही। पीछे करा दो यार। सोचिए, जिस बोट पर मुख्यमंत्री सवार हो, अगर वो इस तरह हिचकोले खाने लगे तो चिंता होना लाजमी है। ऐसे में मुख्यमंत्री मान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस मोटर बोट में सवार थे, उस पर क्षमता से ज्यादा लोग थे और किसी अधिकारी ने खतरे के बावजूद ज्यादा लोगों को मोटर बोट पर सवार होने से नहीं रोका। यही नहीं, इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें बोट पर मौजूद लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते दिखे, जिससे मोटर बोट के संतुलन बिगड़ने की एक बड़ी वजह इसे माना गया। मोटर बोट जिस तरह से धुआं उगलता दिखा, उससे भी उसकी क्षमता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। डगमगाती नाव का वीडियो सामने आने के बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बोट पर क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ने से क्यों नहीं रोका गया। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शाहकोट के गिद्दड़ पिंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। बाढ़ की वजह से पंजाब की सभी नदियां उफान पर है और इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। खासकर खेती के लिए मशहूर पंजाब में फसलें तो पूरी तरह बर्बाद होती दिखी, जिसकी एक झलक एक वीडियो में दिखी, जहां महज 15 सेकंड में कई एकड़ खेत दरिया में बदलता दिखा और गांव वाले बेबसी से ये मंजर देखते रह गए। कुछ ऐसा ही हाल संगरूर इलाके का भी दिखा, जहां घर, मकान, खेत खलिहान से लेकर नेशनल हाईवे तक डूब गए। सड़कें नदी में बदली तो गाड़ियों की रफ्तार थमनी ही थी। ऊपर से हादसे का अभिशाप भी साथ था। नेशनल हाईवे पर 2 ट्रॉली पलटी दिखी और बताया गया कि हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। नेशनल हाईवे जब हादसे के हाईवे में बदले तो हर मिनट खतरा मंडराता दिखा। घग्गर नदी के उफान ने संगरूर के कई गांवों को समंदर जैसा तो बना ही दिया, साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 52 पर बीते 72 घंटे से ब्रेक भी लगा दिया। पानी की रफ्तार के आगे हाईवे टिक नहीं सका। कुछ ऐसे ही हालात में फिरोजपुर के गुरु हर सहाय में एक व्यक्ति सतलुज नदी के पानी में बह गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे से गुस्साए बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाकर धरना शुरू कर दिया।